प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, लंबे समय अंतराल के बाद हमेशा आप आग्रह करते हैं, डिमांड करते हैं ट्विन सोल एनर्जी चेक का। तो आज की जो रीडिंग है वो हमारी ट्विन फ्लेम्स, ऑल टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम्स जो अपनी जर्नी के किसी भी मोड़ पे हैं बट स्टिल दे आर अंडर असेंशन। जैसा कि पिछले कई एपिसोड में बताया गया है कि मरकबा की एनर्जी भी अब एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा अर्थ प्लैनेट के असेंशन के साथ साथ बल्क में आप सभी जीव जंतुओं का असेंशन देख रहे हैं, ऋतु परिवर्तन और अलग अलग के ऐसे अनुभव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, सोल लेवल पे। और साथ ही साथ बहुत सी एनर्जी के चमत्कार आप स्वयं महसूस कर रहे हैं जो दूसरों को बता पाना बहुत आसान नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों को जो आपकी एनर्जी के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशंस में हैं। तो वे सभी हमारे ट्विन सोल्स, ट्विन पार्टनर, ट्विन फ्लेम्स जो एनर्जी लेवल से हाई लेवल पे असेंड हो चुके हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हुए कुछ ऊपर निकल चुके हैं पायदान में, और जो थोड़े से अभी जर्नी में पीछे हैं या फिर बहुत नीचे हैं, उनको आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं एनर्जी वाइज, ये समझा पाना उतना आसान नहीं है शब्दों में। आप केवल महसूस कर सकते हैं, और वो इनसाइट जो आप डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी के वाइब्रेशंस को अडॉप्ट करने और रिसेप्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी आपने हर एसेंशन में अचीव की है, स्टेप बाय स्टेप आप एक बढ़िया एंटीने की तरह रिसेप्टर्स का काम करते जा रहे हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि वो ट्विन सोल्स, वो सभी ट्विन फ्लेम पार्टनर्स जो अपने एसेंशन के दायरे में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और निरंतर, चूँकि यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है, अथाह ब्रह्मांड ज्ञान का भरा हुआ है, एनर्जी की कोई सीमा नहीं है, इसलिए जब आप सभी क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये एसेंशन कब तक चलेंगे और क्यों होते जा रहे हैं, तो इसका जवाब सिर्फ इतना है, जैसे जैसे आप कर्मा को डील करते हुए हायर रेल्म पे कनेक्ट होते जाते हैं, ये उन सभी ट्विन फ्लेम्स या अन्य सोल जो हैं जो एसेंड हो रहे हैं, उनका महा सौभाग्य है कि आप यूनिवर्स की गोद में आगे बढ़ते हुए दिव्य एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। और ये वो सभी हमारे ट्विन मेंबर्स करंट में भी महसूस कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी हमें सुन रहे हैं, वो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन, जो अनुभव कर पा रहे हैं उन एनर्जीज़ को करंट सिचुएशन में। उनसे यदि स्वयं पूछा जाए कि आपका अनुभव कैसा है, तो शायद शब्दों में बता पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो रहा है। और यही एनर्जी करंट में चल रही है कि शब्दों का तो इस्तेमाल करने की इच्छा ही नहीं है। अगर आप सभी इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, जितने भी लोग रेजोनेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 100% लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट है यूनिवर्स के हायर रेल्म का। तो वो सभी पार्टनर्स, वो सभी सोल मेंबर्स जो करंट एनर्जी में इस लेवल पे आ चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट अलग अलग एनर्जीज़ क्या हैं। तो दोस्तों, हायर रेल्म के फरवरी के मंथ में करंट में जो आप एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन चेक चाहते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि बताया गया था, या आप हमेशा पहले से भी परिचित हैं, कि 2021 बहुत बड़ा फील्ड लेके आएगा कम्युनिकेशन का। 2021 में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम बनेगा एसेंशन का, और चाहे वो कम्युनिकेशन आपका
लैंग्वेज से हो या लैंग्वेज से भी कहीं ऊपर उठकर मैट्रिक्स की फ्रीक्वेंसी के साथ हो। 5D, 6D, 7D के अलग अलग सब लेवल्स पे आप सभी का एसेंशन निरंतर हो रहा है। और जो आपका सवाल है कि एसेंशन कब तक होता जाएगा, तो दोस्तों यूनिवर्स की एनर्जी अथाह है। ये उस महासागर की तरह है, आप जितने गोते खाते चले जाएंगे उतनी ही सुंदरतम छवि आप देखते जाएंगे। अगर आपको अपनी अंतरात्मा से मुलाकात करनी है तो इन एसेंशन में आप स्वयं को वास्तव में जान पाएंगे कि आप कितनी पुरानी सोल हैं, कितने सारे अनुभव आपके अंदर छुपे हुए हैं जो शायद कई हजारों जन्मों के भी हो सकते हैं। और यही जानने के लिए आप यूनिवर्स की गोद में लगातार असेंड होते चले जा रहे हैं। एक्चुअल में एसेंशन क्या है? एसेंशन न्यूरॉन्स के साथ, अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट कर पाना यूनिवर्स को। आपने कभी ब्रेन की पिक्चर देखी होगी जहाँ पे जैसे पेड़ के नीचे जड़ों के निरंतर स्वरूप दिखाए जाते हैं बटे हुए लाखों संख्याओं में, बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स की एनर्जी बहुत बहुत घनी है। और इसकी एक एक शाखा तक पहुँचना और उसको जान पाना और उस एनर्जी के नए नए लेवल्स में अपने आप को महसूस करना, ये बहुत अनोखा अनुभव है। और ये वही कर पाएंगे जो अपनी क्षमताओं को उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लायक बना लेंगे। और सबसे ज़्यादा इस एनर्जी तक पहुंचने में जो काम आता है वो ये है कि 3D पार्ट की जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो हैवी एनर्जीज़ हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो आपको रिसेप्शन के लिए या रिसेप्ट करने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जब तक आप उन सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर देंगे, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं लो वाइब्रेशंस की, ये आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि वो वाइब्रेशंस कौन कौन सी हैं। जितने लोग, जितने हमारे ट्विन सोल पार्टनर्स उन सभी एनर्जीज से मुक्ति पा चुके हैं और अपने आप के अंदर वो विलक्षण प्रतिभा ले आए हैं कि वो अपने आप को टोटल बैलेंस फील करते हैं और यूनिवर्स की उंगली पकड़कर हायर अप रेल्म में प्रवेश करते ही जा रहे हैं, हर पोर्टल से गुजरते हुए। और ये तब संभव है जब गो विद द फ्लो के सीक्वेंस के साथ आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा करते हुए टोटल सरेंडर कर देते हैं। जो हो रहा है उसे जीना है, जो छूट गया है उसके लिए नहीं रोना है। लेकिन क्या करें ट्विन सोल पार्टनर का, हमारी काउंटर एनर्जी का? तो दोस्तों वो पीछे छूटने वाले नहीं हैं। हाफ हाफ एनर्जी बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है। अगर एक भी जुदा होगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस सोल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि आपको समझना बहुत आसान है, आपको क्या रिलीज़ करना है वो है नेगेटिव वाइब्रेशंस, लोअर रेल्म की वाइब्रेशंस को रिलीज़ करना है। और वो सारी वाइब्रेशंस क्या हैं? जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, फियर, एंगर, एंजाइटी, जेलस, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी और भी जितने तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो आपको रुला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी के लिए एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देते हैं, इन सभी एनर्जीज़ को लोअर रेल्म में ही छोड़ के असेंड होते जाना है। और ये ट्विन सोल एनर्जी बखूबी करते जा रहे हैं, पोर्टल दर पोर्टल खुलते जा रहे हैं और आप फ्लोट करते हुए दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी करंट एनर्जी में आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम 3D पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि जीवन में क्या चल रहा है इस समय, तो दोस्तों जीवन में मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में सबसे पहले बात करें। जब हम अपने इनसाइट को देखना चाहते हैं बहुत करीब से, यानी अपनी खुद की सोल से मिलना चाहते हैं, आत्मदर्शन करना चाहते हैं, अपनी ही आत्मा से बातें करना चाहते हैं, तो हम चिंतन की एनर्जी में आते हैं। याद रखिए, चिंता और चिंतन बिल्कुल अलग दो भाव हैं।
चिंता वो है जो लोअर रेल्म में नेगेटिविटी क्रिएट करती है, और चिंतन वो है जो खुद को अपनी ही आत्मा से मिलाती है और विचार की क्षमताओं को बढ़ाते हुए प्रगति की दिशा में ह्यूमैनिटी के लिए, यूनिवर्सल असेंशन के लिए बहुत आवश्यक है। वो है चिंतन। सत्य क्या है, परम सत्य क्या है और परमात्मा क्या है, और उनसे हमारा कनेक्शन क्या है। जब आप ये जान लेते हैं तब ही आप आगे बढ़ते हैं अपने उस यूनिवर्स को और सुंदर सजाने के लिए। अपने अंदर निहित क्षमताओं के द्वारा अपने अंदर एक सूर्य उत्पन्न होते हुए आप देखते हैं, और उसकी जो प्रभा है, उसकी जो छवि है, उसकी जो आभा है, उसके द्वारा आप अपनी अलग तरह की स्किल डेवलप करते हैं। जैसे हर सितारे की अपनी चमक होती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्विन सोल एनर्जी एसेंशन के इस पथ पे आगे बढ़ते हुए डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जब रीयूनाइट होते हैं तो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कि रिसेप्टर बनती है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। दोनों रीयूनाइट होते हैं 5D यूनियन में, और 3D प्लेन में हो गए तो उससे भी सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे में आप यूनिवर्स की एनर्जी का टावर बन जाते हैं और अपनी धरती पर वो एनर्जी उतारने के लिए सक्षम हो जाते हैं, जिसके कनेक्शन से मदर अर्थ भी असेंड होती हैं। हाई वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हैं अपने सराउंडिंग, अपनी सोसाइटी में, और इस तरह से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अलग अलग एक साथ यूनाइट होकर एक जाल बना लेते हैं, और यही जाल यानी एक नेटवर्किंग हो जाती है जो पूरी पृथ्वी को आभावान करने के लिए सक्षम कर देती है। इस तरह से लाखों सालों में धरती का एसेंशन बराबर होता रहता है, और यही कार्य है, यही जिम्मेदारी है ट्विन सोल पार्टनर्स की, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जितने भी हैं हमारे सोल कम्युनिटी के मेंबर, उन सभी के लिए यही जवाब है। आपकी एनर्जी उस डिवाइन एनर्जी से अब कनेक्ट हो चुकी है। जो लोग एसेंशन के टॉप पे आ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे, तो अगर आप अपने अंदर अभूतपूर्व क्षमता महसूस कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स की यहाँ बात हो रही है, अगर वो अपने आप को दुनिया से कटता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि जब आप हायर रेल्म में ऊपर की तरफ असेंड होंगे, आपका कनेक्शन लोअर रेल्म की एनर्जी से ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। जैसे किसी तरह का नेटवर्क किसी गहराई में कवर नहीं कर पाता है, बिल्कुल वैसे ही आप असेंड होते जाएंगे, आप हाईली रिसेप्टिव होते जाएंगे, और आपका कनेक्शन लोअर रेल्म की कम्युनिटी से अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स ये आपके लिए है कि अगर आप अपनी आप को दुनिया से कटा हुआ अब महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर बधाई, क्योंकि आप अपने कर्मा में इतने अच्छे तरीके से असेंड हो चुके हैं, अपने कर्मा की क्लिनजिंग कर चुके हैं, और साथ ही साथ अपनी फेमिनाइन एनर्जी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिक असेंड होते चले जा रहे हैं। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपनी सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रही है, और ना सिर्फ सोशल नेटवर्किंग बल्कि टेलीपैथिकली अपनी फेमिनिन एनर्जी से तो कनेक्टेड है, लेकिन अभी चूंकि इनर एसेंशन, इनर इनसाइट को डेवलप करना है, अंदर की डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को डेवलप करना है, बैलेंस करना है, और उस बैलेंसिंग से वो तुरंत कनेक्ट होते हैं अपनी आउटर फेमिनिन एनर्जी से। तो करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन एनर्जी इसी पायदान पे है और अपनी फेमिनिन एनर्जी से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। तो सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये एक सुंदर बात है। आप एसेंशन की जर्नी में इस समय अगर अपने आप में ब्रेक फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप रेस्ट डिज़र्व कर रही हैं, आपको बॉडी से या फिर सोल लेवल से बिल्कुल निद्रा और तंद्रा की स्थिति में फिर से वापस आना पड़ा है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हर एसेंशन के स्टेप में फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि
ये बिल्कुल उस तरह है जब आप जंप लगाते हैं तो अगली जंप के लिए आपको अपनी फिर से एनर्जी स्टोर करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस लौट आए हैं, इसका मतलब ये है कि हर हायर लेवल की जंप के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और उसके लिए यूनिवर्स आपको रेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसीलिए अगर हमारी डिवाइन फेमिनिन इस समय अपनी बॉडी में हैवीनेस फील कर रही हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। आप ऑलरेडी यूनिवर्स की एनर्जी को कलेक्ट कर रही हैं और वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपकी बॉडी को और अधिक क्षमता और ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, लेकिन मेंटल पीस भी और साथ ही साथ सोल लेवल पे साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन। आपका इनसाइट और तेज़ी से डेवलप हो रहा है डिवाइन फेमिनिन्स। और आप सभी का सवाल है कि कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें इस तरह की एनर्जी में। तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि क्या हम बार बार लूप में आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हर एसेंशन की एनर्जी में आपकी क्षमताओं में परिवर्तन हो रहा है। आप अगर स्वयं को पलट के देखें तो हर एसेंशन में जब जब आपने बैलेंस होने के बाद फिर ब्रेकडाउन फील किया है और फिर सडन बैलेंस फील किया है, तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंज फिर आए हैं। आपने लोगों को अपने से दूर रखना सीख लिया है, उन लोगों को, उन एनर्जीज़ को जो आपको हिच करके ट्रिगर करके परेशानी दे रहे हैं। हर लेवल पे आपने एक नई स्किल डेवलप की है और साथ ही साथ स्किल डेवलप की है अपने मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, जो हर समय आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहा करते थे। हर एसेंशन की एनर्जी में आपने एक नई स्किल डेवलप की है, उनको समझने की, उन्हें समय देने की, एक रेगुलेशन में स्पेस बनाने की। और अब की एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपने महत्व को समझा है। करंट एनर्जी में ईश्वर भी, यूनिवर्स भी और खुद उनकी सेल्फ एनर्जी जो सोल एनर्जी है वो भी ये कह रही है, कुछ भी मत सोचो, कोई भी दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करंट एनर्जी में हो रहा है डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, तो वो ये है बहुत अच्छी सी शांति। इनकम्प्लीट फीलिंग तो जीवन भर हर जन्म रहेगी जब तक कि आप दोनों सोल एक में मर्ज नहीं होते। अतिरिक्त इसके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक फीलिंग होगी और ये ब्लैंक फीलिंग को आप नेगेटिवली मत लीजिए। ये वो फीलिंग है कि जितना भी नेगेटिविटी थी वो आपने फिर रिलीज़ कर दी है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर में जो एक्सेस फाइल्स होती हैं उन्हें आपने डिलीट कर दिया है और फ्रेश पेज करके रिफ़्रेश हो रहे हैं आप। और करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन्स रिफ़्रेश ही हो रही हैं, बूटिंग टाइम में हैं और इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेमोरी लॉस भी नहीं हुआ है, आपकी शक्ति भी कहीं छीड़ नहीं हुई है, बल्कि आप रेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको रेस्ट की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए। अपने विचारों में अगर आपको क्षमता बढ़ानी है तो मेडिटेशन में बाकी कुछ करें ना करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करें, अपनी आत्मा से अपनी मुलाकात करें। आज की एनर्जी के लिए दोस्तों यही गाइडेंस है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए। नेक्स्ट आपकी डिमांड में जो वीडियो आने वाला है वो ये है कि आपको खुद से और अपने मैस्कुलिन को कैसे हील करना है, कौन सा मेडिटेशन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को एडवाइस दी जाएगी कि अपने मेडिटेशन के साथ साथ अपने मैस्कुलिन एनर्जी को या अपनी काउंटर सोल को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं यूनिवर्स की शक्ति के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।